कहते हैं कि जब अपने ही धोखा दे दें तो फिर इंसान किस पर भरोसा करे। माँ के लिए बेटा बेटी, पति के लिए पत्नी, और जब रिश्तों में ही दीमक लग जाए तो फिर परिवार किसे कहा जाए। अम्मा संभाल कर जाना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो एकदम इत्तला कर देना। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? और तुम सुनीता का हाथ बटाना काम में। हाँ अम्मा तुम कहो तो बिरजू को साथ भेज देता हूँ। क्या ना, बाहर का शहर है, कोई दिक्कत परेशानी होती है, 100 काम होते हैं। हाँ अम्मा, बाहर कुछ लिखना पढ़ना पड़ गया तो? अरे कोई जरूरत नहीं है, मैंने इतनी दुनिया देखी है, इतनी जिंदगी जी है मैंने। और वैसे भी ना मैं तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ, कोई पढ़ने लिखने नहीं जा रही हूँ। और बहुत लोग हैं ना वहाँ पे, चिंता किस बात की। अम्मा ये रास्ते के लिए कुछ बना दिया है, खा लीजिए। तुम घर का ख्याल रखना, मैं 15 दिनों के अंदर तीर्थ यात्रा से वापस आ जाऊंगी। जी। अम्मा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये दोनों है ना घर संभालने के लिए। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का ध्यान करो कि इसी तरह हमारे परिवार पे वो कृपा बनाए रखे। बस जीते रहो, खुश रहो, दूधो नाओ फूतो फलो। चल तू भी ध्यान रख। कैसे बनाते हैं? अरे ले सुनीता, सुनीता, अरे क्या हुआ? इतने घबरा रखा है? क्या हो गया? सुनीता, जो नहीं होना था वो हो गया। अरे साफ साफ बताओ ना, हुआ क्या? सुनीता, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा नहीं रही। ये क्या देखो। बोल रहे हो तुम? क्या? हे भगवान, अम्मा हम सबको छोड़कर चली गई। अरे ये सब कैसे हुआ भैया? जिस बस में अम्मा जा रही थी यात्रा करने, वो बस यात्रियों के साथ खाई में गिर गिरी और हमारी अम्मा अम्मा तो प्रभु के दर्शन के लिए गई थी ना, अम्मा और सीधे भगवान के पास ही चली गई। अम्मा, भैया संभालो अपने आप। ऊपर से भगवान की लीला देखिए भैया, सरकार मरने वालों को 5-5 लाख रुपए दे रही है। इस पैसे का क्या करेंगे भैया जी? हमारी माई वापस नहीं चाहिए हमें 5 लाख रुपए, हमें हमारी अम्मा चाहिए। बस बस बस, देखो ना, आप उनकी उनकी अस्थियों को भी नहीं देख पाए। आप बस चुप हो जाइए। आप शायद भगवान की यही मर्जी रही होगी। शांत हो जाइए। हाँ भैया, शायद भगवान की यही मर्जी थी। कोई है? कहाँ चला गया ये क्या मजाक है? भाई जो आप नहीं करती हैं अब मैं कर रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है? भाभी, भाभी छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। अभी कहती हो तो छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर दोबारा पकड़ने के लिए मत कहना। हाँ नाराज हो गए? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा बाबू नाराज हो गया? पहले छोड़ने के लिए कहती हो, फिर बाबू सोना करती हो। अरे तो और क्या करूं? तुम ऐसे दिन दहाड़े पकड़ लोगे और कोई देख लेगा तो? मेरा घर है, मुझे पता है मेरे घर में कोई नहीं है, और वैसे भी कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना वैसे भी जी नहीं पाऊंगा। मैं तो तुम्हें क्या लगता है मुझे बड़ा मजा आता है तुमसे दूर रह के? अच्छा देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूं। गर्मा गर्म समोसे खाओ, खाओ तो सही। जिद्दी हो। अच्छा तो क्या चाहिए मेरे बाबू को? पप्पी? बस पप्पी? कुछ और भी दे दिया करो, आखिर यार हूँ तुम्हारा। मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। बुढ़िया तो भगवान को प्यारी हो ही गई है, बस अब प्रॉपर्टी पीताम्बर के नाम आ जाए ना तो उसे भी सुला देंगे, और फिर तुम
और मैं बस मौज करेंगे। ये हुई ना दिल खुश करने वाली बात। जी पंडित जी, आपके कहे मुताबिक अम्मा का श्राद्ध करा दिया है। अब पंडित जी अस्थियां नहीं थी तो बताइए ना क्या कर सकते हैं। हाँ, भोज करा देंगे बिल्कुल। जी प्रणाम। पंडित जी से बात हो गई ना आपकी? हाँ सुनीता, पंडित जी ने कहा है कि कुछ दिन बाद अम्मा के नाम का एक भोज रखते हैं ब्राह्मणों के लिए। उससे अम्मा की आत्मा को शांति मिलेगी। चलो ठीक है। पता नहीं अम्मा हमें छोड़कर ऐसे अचानक कैसे चले गई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता है अभी अम्मा तीर्थ यात्रा से आ जाएगी और कहेगी बेटा ले मैं तेरे लिए प्रसाद लाई हूं। बस आप शांत रहिए। अच्छा, वकील साहब से बात हो रही है ना आपकी? हाँ सुनीता, कल मिलने वाला हूं उनसे। अरे इसकी क्या जरूरत है अभी? अरे लीजिए। और सुनाइए वकील साहब, सही चल रहा है ना सब? अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब प्रोसेस में है। प्रॉपर्टी बहुत जल्द आपके नाम हो जाएगी और मुआवजे की रकम आपके अकाउंट में। देखिए वकील साहब, ये सब तो करना ही था अम्मा के जाने के बाद, नहीं तो आप जानते ही आजकल जमाना कितना खराब है। कोई भी ऐरा गैरा उठकर हमारी जमीन जायदाद पे अपना मालिकाना हक जमाने लगता, सही नहीं होता ना। कल किए सो आज की, बात तो एक ही है। सही किया आप। पीताम्बर, बेटा पीताम्बर। क्या बिरजू, कोई मांगने होते हैं ना से। दूसरा ये है कि अब जितनी जल्दी ये हमारे नाम हो जाए उतना बेहतर है। हाँ, कानूनी रूप से तो बिल्कुल होना चाहिए। ये लो माई। मैं भिखारा नहीं हूँ। अरे मुझे पहचाना नहीं। भाई क्या बात हो गई? ये लो अम्मा और लो माई। अरे ले लो, रोटी पानी खाओ जाओ। बेटा तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी माई हूँ, तू मुझे पहचान। अरे पागल हो गई हो क्या? मेरी अम्मा तो भगवान को प्यारी हो गई है। ऐसे कैसे? मैं जिंदा हूँ। तू मुझे जिंदा देख के खुश नहीं है? अरे अम्मा, ये आपका बेटा नहीं है। अरे इसकी माँ तो तीर्थ यात्रा पे गई थी, वहीं एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। पर बेटा मैं किसी तरह बच गई। मुझे पहचानो बेटा, यूं धुतकारो मत। अरे बुढ़िया क्या बकवास कर रही है? माना तुम्हारी शक्ल हमारी अम्मा से मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि तुम हमारी अम्मा ही हो गई हो। और अपने आप को मालकिन मत समझिए। लीजिए और लीजिए, जाइए, चलिए। वकील साहब ये तो गड़बड़ हो गई है। अगर ये सचमुच हमारी अम्मा ही निकली तो फिर रास्ते पर आ जाएंगे। देखो, जब तक किसी चीज पर पक्का भरोसा ना हो तब तक विश्वास करना विश्वासघात जैसा है। और फिर आजकल दुनिया में भरोसा किस पर किया जा सकता है? तो क्या करें? चलो मामला को भी शांत करते हैं, और क्या। अरे अम्मा, क्या सबूत है कि पीताम्बर बाबू तुम्हारे बेटे हैं? एक रात रुकना हो तो रुक जाओ, कुछ खा पी लो, और क्या। एक रात? ये मेरा घर है, ये मेरा पुश्तैनी मकान है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बिरजू, तूने भी मुझे नहीं पहचाना, अपनी मालकिन को नहीं पहचाना। बचपन में तुझे खिलाया है बिरजू मैंने। माई अब मैं क्या करूं? बिरजू भाई तुम एक काम करो,
इनके यहाँ रुकने की व्यवस्था कराओ। इससे हमारी अम्मा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। आइए वकील साहब। आओ माई, मैं तुम्हारे रुकने की व्यवस्था करवाता हूँ और खाने का भी इंतजाम करता हूँ। आओ। ये देखो, चोरी चकारी पे उतर आई हो अम्मा तुम तो। तुमको हम अपनी अम्मा की हमशक्ल समझ के इस घर में घुसाए थे। अलमारी में घुसने का इजाजत नहीं दिए थे तुमको। ये मेरा घर है, ये मेरी अलमारी है, मैं चाहे जाए हाथ डालूं। तुम कौन होते रोकने वाले? आपको जो दूसरा कमरा दिया है ना, आप उसमें चले जाइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो अम्मा, शांति से रात गुजार लो और ये सब ताका जाकी मत करो। समझ गई हो ना? हमारे घर में मौत हुई है, हमारी अम्मा मर गई है और तुम बहरूपिया बनके इस घर में आ गई हो और अपना मालिकाना हक जमा रही हो। कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल करती हैं आप। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। देखिए जितने दिन है ना यहाँ, तुम शांति से रहिए, नहीं तो पुलिस बुलवाकर जेल में डलवा देंगे तुमको। तो ये पहले दिन से ही चोट लग रही थी। देखो शक्ल से ही चोट लगती है। ऐसे लगता है जैसे कोई बहरूपिया हो और हमारी घर की संपत्ति हड़पने के लिए इनको यहाँ भेजा गया हो। बिल्कुल सही कह रही हो सुनीता तुम। हम सोचे थे हमारी अम्मा है, हमारी अम्मा की हमशक्ल है, 13 दिन तक इन्हीं को भोज देंगे। हमको क्या पता था ये कुंडली मार के बैठ जाएंगी यहाँ। अरे आप तो दयालु हो, राजा हरिश्चंद्र की तरह, लेकिन लोग उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। अरे इनके मुंह लगना तो बेकार है। चलिए निकाल लो खजाना। सुना है तुम्हारी सास वापस आ गई? अरे नहीं, वो तो कोई बहरूपिया है। कहीं ये पूरा प्लान तुम्हारा तो नहीं है ना? अरे नहीं बाबा, मैं कुछ भी करूंगा उसके पहले तुम्हें तो बताऊंगा ना। फिर कौन है? मुझे तो सच में लगने लगा है कहीं मेरी सास वापस तो नहीं आ गई। ऐसे लग रहा था जैसे पूरी संपत्ति अब धीरे धीरे हाथ में आ रही है, लेकिन पता नहीं ये मुसीबत आकर कहाँ से खड़ी हो गई। ये सारा काम पीताम्बर का तो नहीं है ना? उसे तुम पे शक हो गया हो और वही ये सब कर रहा हो? वो भी सकता है, लेकिन नहीं, उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो अपनी माँ का हमशक्ल ढूंढ कर। लेकिन ये तो पता करना होगा ना कि आखिर ये बुढ़िया है कौन। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, किसी को शक ना हो जाए। ठीक है जाओ, लेकिन आती रहना। ज़रूर, क्यों नहीं? आखिर हमारी ज़रूरतें भी तो एक जैसी हैं। और तुम्हें तो पता है मुझे तुम्हारे साथ रहना कितना अच्छा लगता है। कहाँ से आ रही हो तुम? बताया तो था आपको, पास वाली चाची के वहाँ गई थी। क्यों, क्या हुआ? और आप कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, बस वकील साहब ने बुलाया, उससे मिलने जा रहा हूँ। चलो अच्छा है। क्या अच्छा है? मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस मुसीबत से पीछा छूट रहा है हमारा। क्यों, क्या हुआ, चली गई हो? और नहीं तो क्या, वो बुढ़िया अपने कमरे में है ही नहीं, लगता है चली गई। शुक्र है। जानती हूँ आजकल तो शराफत का कोई जमाना ही नहीं रहा, तो किसी को उंगली पकड़ाओ सिर पे बैठ जाता है। और क्या, मैं तो पहले से ही कहती थी आपको, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हो? तो तुम घड़ी घड़ी अपनी कैसेट मत शुरू कर दिया करो। मैं तो पहले ही कहती थी, मैं तो पहले ही कहती थी, तुम ही पहले कहती थी। आपसे तो ना बात ही करना बेकार है। तुमको क्या पता है, हम क्या कम परेशान है? सारे गांव वाले ताक झाक में रहते हैं, और अगर सचमुच अम्मा ही निकली तो? क्या मुसीबत है भैया? वो तो बाहर ही बैठी है, कहीं नहीं गई। क्या कह रही हो तुम? हाँ, कुछ सुना आपने? वो बुढ़िया कहीं नहीं गई। मेरे साथ आओ। क्या ड्रामा लगा रखा है ये, हैं? शर्म नहीं आ रही? अरे मेरी अम्मा की तरह शक्ल मिलती है तेरी, तू इस घर की मालकिन नहीं है। अपने आप को मालकिन नहीं समझ बैठी?
अच्छा यार, मुझे ना कुछ साबित नहीं करना है। अरे तुम जैसे बेटे से तो बेऔलाद होना ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है। अब दुनिया बताएगी तुम्हें कि मैं क्या हूँ। दुनिया सबूत देगी कि कौन सच है कौन झूठ है। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं सिर्फ 13वीं तक इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद देखना, दिखना मत यहाँ पर मुझे। और घर में मौत हुई है मेरी माँ मरी है, इसलिए शांतु, नहीं तो वरना क्या क्या कर लोगे? अरे इसकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, तुम दो लोग क्यों अपनी आंखों पे पट्टी बांध रहे हो? अब बिरजू तू क्यों नहीं कुछ बोलता? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। आप मेरी मालकिन हैं या नहीं, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। रूप, तुझे तो मैंने 9 महीने अपनी कोख में रख, तू तो मुझसे मुंह मत। भैया कहीं? अरे नहीं रूप, पागल, तू भी छोटी है, तू बच्ची है अभी, तुझे नहीं पता ऐसे लोगों के बारे में। इस दुनिया में ऐसे नौटंकी करने वाले बहुत हैं। अरे क्यों मेरी अम्मा की आत्मा को दुख दे रही हो? रहम करो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम और पैसे ले लो, ये लो, जहां जाना है जाओ, और पैसे ले लो, लेकिन जाओ यहां से। अरे जी नहीं भरा तेरा, और कितना नाटक करेगा तू? हाँ, अरे जीते जी तूने मुझे मार दिया, मान से तो डर तू। आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? तुम्हें यहाँ ये नाटक करने के लिए किसने भेजा है? अभी तो मेरी माँ की आत्मा को शांति भी नहीं मिली, और तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये सब नरक में जाएगा तू। अरे जीते जी ना तूने मुझे परलोक में भेज दिया है। मैं यहीं गेट के आगे बैठी हूँ, देखते हो कौन हटा सकता है मेरे को। है ढीठ है, पक्की ढीठ। जैसे कि बेटा माँ के बुढ़ापे की लाठी होता है, हर माँ अपने बेटे को बड़े प्यार से पालती है, ये सोच के कि वो उनकी मृत्यु के बाद उनकी चिता को अग्नि दे सके, उनके मुंह में गंगा जल दे सके। लेकिन अगर बेटा नालायक निकल जाए तो? ये रहा पीतांबर बाबू, आपकी मदर का डेथ सर्टिफिकेट। अब दुनिया का कोई भी बहरूपिया आ जाए, वो ये साबित नहीं कर सकता कि वो आपकी माँ है। बहुत बढ़िया किए। हाँ, साला ड्रामा बना के रखे हुए हैं। 1 महीना हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे सच में ही घर में मैयत हुई हो। ये लीजिए। मनुष्यत फैला रखी है। कुछ भी हो, लेकिन आप 1 नंबर के ड्रामेबाज तो हैं। जानते हैं वकील साहब, जब सर पर आती है ना, सब 1 नंबर के हो जाते हैं। अम्मा जब तक जिंदा थी एक फूटी कौड़ी ना दी हमको, और आज उसके मरने के बाद देखो चारों तरफ से धन की वर्षा हो रही है। मुआवजा भी मिल रहा है। बस अब काय का डर? अब तो बुढ़िया टपक गई और उसका सरकारी मोहर लगा हुआ सर्टिफिकेट भी मिल गया। सुनो जी, वो जो मुआवजे का पैसा आएगा ना, उसके मुझे गहने चाहिए। हाँ। अरे सुनीता, सब मिल जाएगा, लेकिन थोड़े दिन थोड़ा नाटक जारी रखो रोने धोने का। भैया मौत हुई है हमारे घर में, है कि नहीं? अरे भाई साहब, थोड़ा मेरा भी ध्यान रखिएगा, ऐन वक्त पे भूल मत जाइएगा। वकील साहब, लेकिन तो ये है जो बाहर बैठी है, वही सबसे बड़ी नौटंकी है। पहले उसको ठिकाने लगाना होगा, उसके बाद सब कुछ होगा। ये सोचिए उसको कैसे ठिकाने लगाया जाए। अरे उसकी भी सोच लेंगे। अच्छा खैर, वो जाने दीजिए। पहले आप दोनों बताइए कि आप लोग खाएंगे क्या? मछली कांटे वाली बनाओ या बिना कांटे वाली? जो कहो बना दूं। अरे सुनीता, कांटा पहले ही हमारे गले में फंसा हुआ है, तुम और कांटे वाली मछली खिलाओगी क्या? समझती नहीं हो। देखिए भाई साहब, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मछली का कांटा अभी भी गले में फंसा हुआ तो है, लेकिन मैंने अपना सारा काम कर दिया है। देखिए, बैंक में एफडी तोड़ने के लिए मैंने एप्लीकेशन लगा दिया है, और तो और डेथ सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया है इंश्योरेंस के मुआवजे के लिए। फिर भी 15 दिन का समय तो लग ही जाएगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर में। पर वो मुआवजे की रकम वो कब आएगी? अरे थोड़ा सब्र तो कीजिए, सब प्रोसेस में है। अरे वही तो नहीं हो रहा ना। सरकारी काम है ना, आप तो जानते ही हैं सरकारी काम में कैसे। अरे वकील साहब, सरकारी काम में सोने का जूता लगाइए, सब फटाफट होता है, कुछ नहीं रुकता। देखिए वो ठीक है, लेकिन सरकारी काम के भी अपने कुछ कायदे कानून होते हैं। अब मृतक से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगता है। उससे पहले तो मैं तो सारी फॉर्मेलिटी कर ही चुका हूँ। हाँ, आगे की फील्डिंग आपको। सही कह रहे हैं आप, बस ये बताइए करना क्या है?
कैसे भी करके आपको ये 15 दिन निकालने हैं। किसी भी तरह से इस बुढ़िया का मुंह चुप कराना है आपको। अगर मीडिया वालों की इस बात की खबर हो गई तो भाई साहब आपका तो सनसनी एपिसोड बना देंगे। बात तो सही कह रहे हैं वकील साहब, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैंने सोच लिया है इस बुढ़िया की नौटंकी का क्लाइमैक्स। अरे भैया सब ऐसे है यार, कहाँ तुमको चक्कर में पड़े। अरे भैया ये तो वही बुढ़िया है। अरे हाँ सही कह रहे हो यार। पहचाने? अरे वही पगली है। अरे इतने दिनों से यहाँ देखो। अरे यार भैया यार आदमी को देखो पैसे के चक्कर में क्या क्या किए पड़ा है यार, बताओ। पागल नहीं हूँ मैं, मेरे बेटे ने मुझे मरा हुआ समझ के ना भूल गया, तो मुझे पागल मत समझो। घर मेरा है, मैं इसकी मालकिन हूँ, ऐसे नहीं हटूंगी, नहीं उठूंगी। मैं एक एक को ना जेल भिजवा के रहूंगी। सुनो जी, आप लोगों का मनपसंद खाना बन गया है, जल्दी से आ जाइए। मछली बनी है आज, वो भी बिना कांटे वाली। माई मैं इस तरह से खाने का अनादर नहीं करती। मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलता। वकील साहब, भाई कोई ऐसा आदमी दीजिए जो हमारे इस घर को पूरी तरह बदल दे। वो क्या है ना कि अम्मा जब थी तब तक तो कुछ करा नहीं पाए, अब अम्मा नहीं है तो थोड़ा डेकोरेशन कराना चाहते हैं। क्यों सुनीता? और पैसे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पैसा बहुत, बस दिवाली तक हमारा ये घर दुल्हन की तरह सजा नजर आना चाहिए। पीताम्बर बाबू, अक्सर गर्म चीज खाने से जीभ जल जाती है। अरे अभी अभी तो आपकी माँ की 13वीं का डकार भी नहीं किया और आप जश्न मनाने पे आए हो। क्या मतलब? अब पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए ना क्या कहना चाहते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अभी अभी आपकी माता जी की 13वीं का भोज शांति तरीके से संपन्न हो गया। अगर ये बात मीडिया वालों को पता चल जाए कि आप अपनी जीवित माँ को उन्हीं की 13वीं का भोज उन्हीं को खिला रहे हैं, तो हम टीवी में आ जाएंगे। हाँ, वो भी पूरे सत्कार के साथ चैनल में और अखबार की सुर्खियों पर। अरे आप हंस क्या रहे हैं? वकील साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी अकल पे तो ताले लगे हुए हैं। ये तो मरा हुआ सांप अपनी गर्दन में लटकाए घूमते हैं। मैं कहती हूँ कि आप उस सांप की मुंडी क्यों नहीं मरोड़ देते? देखिए कुछ भी कीजिए, 15 दिन तक कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। किसी भी तरह से इस बुढ़िया को चुप कराइए, नहीं तो ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं हो पाएगी। अरे ऐन वक्त पे तो आदमी गधे को भी बाप बना लेता है, फिर वो तो आपकी अपनी माँ है। बना लीजिए फिर से अपनी माँ। अम्मा, अम्मा हमको माफ कर दो अम्मा। तुम कहती हो ना मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही कहती हो, नहीं मिलेगी मेरे को नरक में जगह। अपनी अपनी अम्मा के साथ ही सलूक करूंगा तो नरक में तो क्या मुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी। माफ कर दो अम्मा हमको। हाँ अम्मा, हमारे पास तो माफी मांगने के लिए भी शब्द नहीं है। अम्मा चलिए घर चलिए। हाँ अम्मा। आपके अपने घर चलिए अम्मा।
आपके अपने घर? मुझे तो मार के तुम लोगों ने जिंदा कर दिया। दुनिया को क्या बताओगे? अच्छा है, देर से ही सही, पर आंख तो खुली तुम लोगों की। देख मेरी बात सुन, इस बुढ़िया पर नजर रख। कुछ दिनों की बात है, एक बार जमीन जायदाद अपने हाथ में आ जाए ना, फिर इस मरी हुई को फिर से मार देंगे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, लेकिन मैं तो आपको पहले से ही कह रही थी ना कि अच्छे से एक बार जाकर तसल्ली कर लीजिए कि बुढ़िया सच में बस से मरी भी है या नहीं। लेकिन मेरी बात यहाँ पे सुनता कौन है? फिर वही बात ना, मैं तो पहले से ही कह रही थी, क्या कह रही थी तुम पहले से? जब सरकारी बाबू लिख के दे दिए हैं ई नाम का व्यक्ति यात्रा में मर चुका है, ई प्रमाण पत्र है, मैं तो पहले से ही कह रही थी। हमको क्या पता था कि बुढ़िया फिर से टपक आएगी। हाँ, आ गई हैं और महारानी जी को हमने माई बना के घर में भी पनाह दे दी है। मैं तो पहली बार देख रही हूँ किसी को कि जिस घर में जिस व्यक्ति की देरी भी हो गई हो, उसको उसी घर में खाना भी नसीब हो रहा है। पता नहीं कैसे नसीब लिखा के आई हैं। थोड़ा धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो अपना नाटक फेल हो जाएगा। और अगर प्लान फेल हो गया ना तो हम सब मिलकर जेल में चक्की पीसेंगे। अरे गांव वाले मिलकर मारेंगे हमें। और एक दो गांव वालों को पता अगर लग गया ना कि ये बुढ़िया हमारी माँ है, फिर तो तौबा तौबा हो जाएगी। साला यहाँ सोचा था कि रमा काकी मर चुकी है, और अब सुनीता के साथ मिलकर पीताम्बर को भी निपटा दूंगा। लेकिन साला यहाँ तो कहानी ही कुछ और है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सबसे पहले काकी को निपटा दूंगा। अरे कब तक दूध पिलाओगे उस नागिन को? अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है ना तो जेल में हम सबके सब चक्की पीसने जाएंगे। मैं तो कहती हूँ सोते हुए टेटुआ दबा दो उस बुढ़िया का। चुप रहो, आंख तो लगने दो उसकी। वकील कह रहा सुबह से शाम तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है, हल्के में ना लियो उसे। हे भगवान, हम तो ही बता, इससे अच्छा तो एक्सीडेंट में मुझे अपने पास ही बुला लेता। इंसान जिंदगी भर औलाद की तमन्ना करता, और ऐसी औलाद जो मेरी मौत का नाटक करता रहा, और जब पहचान लिया उसके बाद भी नाटक करता रहा। ऐसा क्या है जमीन जायदाद में जो इंसान अपनी माँ को भी भूल जाता उसमें। अब तो मौत का सर्टिफिकेट भी कचहरी से मिल गया। अब तो भगवान तो मुझे अपने पास बुला लेते, वो ज्यादा अच्छा। किस तरीके से आज रिश्ते तार तार हो रहे हैं। एक माँ को, एक इंसान को अपने ही जिंदा होने का सबूत ढूंढना पड़ रहा है। जरा आप सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि आप मर चुके हैं और ये है आपकी डेथ सर्टिफिकेट, तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही अनुभव कर रही थी रमा देवी। जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है तो वो जाता है भगवान के द्वार, और जब उसे वहाँ भी निराशा मिलती है तो वो क्या करे? अब रमा देवी क्या करती, चलिए देखते हैं। भगवान तू यही चाहता था ना कि मैं तेरे पास आऊं। ये धरती मेरे बेटे जैसे शैतानों से भरी, तो यही सही है। अम्मा! माई! अम्मा! माई! अम्मा ये क्या कर रही है? अम्मा! अम्मा ये क्या कर रही हो? क्या कर रही थी आप? जो बहुत पहले कर लेना चाहिए। तीरथ पे गई थी, अच्छा होता मैं वहीं मर जाती। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो ऐसे दिन देखने पड़े। सेठानी थी, भिखारन बन के रह गई हूं। अपनी 13वीं का खाना खा रही हूं मैं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहो। माई, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको पहले दिन ही पहचान गया था, लेकिन
एक नौकर भला क्या कर सकता? नौकर जो ठहरा। बेटा, मैंने तुम्हें कभी भी नौकर समझा? हाँ माई, मैं जानता हूँ आपने मुझे कभी नौकर नहीं ठहरा। आपने मुझे कीचड़ से उठा के एक घर दिया, अपने हाथों से खाना खिलाया, और मैंने क्या किया? मेरी मति मारी गई थी जो उन्हीं हाथों में भीख रख दिया। हम लोग तो आपके माफी के लायक भी नहीं, फिर भी हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रहे हैं। माफ कर दो। सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। तुम दोनों ने अपनी माई को पहचान लिया, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ माई, मैं एक नौकर जरूर हूं, लेकिन ये नौकर अब आपको अपना हक दिला के रहेगा। आपको अपना हक मिलेगा। बस जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसा करते जाओ। उन लोगों की खटिया ना खड़ी कर दी ना तो मेरा नाम भी बिरजू नहीं। हाँ माई, जरूर कुछ करना पड़ेगा इस बार। क्या करेंगे? आप मेरे साथ चलिए। मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई और बिरजू को भी यकीन हो गया कि मैं बहरूपिया नहीं हूं। अब हम दोनों मिल के सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। बस कुछ दिन और फिर सारी जमीन जायदाद का मालिक पीताम्बर बाबू। अम्मा भी अपने इकलौते बेटे को नौकर बनाकर रखी थी। टूटी कौड़ी नहीं थी। कमाकर खाओ, कमाकर खाओ। अरे जब इतनी दौलत हो तो भैया कमाकर नहीं, उड़ाकर खाया जाता है। और जमींदार काम नहीं करते, काम करवाते हैं। वाह, यहाँ पर बैठकर जमींदार बनने के मजे ले रहे हो और वहां पर वो बुढ़िया अपने कमरे में नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे कहीं होगी कहीं कहीं। और वैसे भी मैंने बिरजू को उस पे नजर रखने के लिए बोल दिया। वो बिरजू तो अंगूठा छाप है, वो क्या कर लेगा? अगर ये कहीं कोर्ट कचहरी में पहुंच के अपने बयान दे आई ना, और ये बात अगर अखबार वालों के पास पहुंच गई तो जेल में चक्की पीसेंगे हम सब मिलकर। अरे कुछ नहीं होगा। अपना वकील है ना, कितने पैसे दे रहा हूँ उसको पता है? जानती हो तुम? सारा कोर्ट कचहरी का मसला वो संभाल लेगा। और जानती हो, उसने तो अम्मा की मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा डाला है। और मुआवजे का रकम वो कब मिलेगा? और जायदाद का क्या, वो कब अपने नाम होगी? बस तुम उल्टे गिनते गिनना शुरू करो। समझो हमारी किस्मत जल्दी ही बदलने वाली है। क्यों? जायदाद तुम्हारे नाम होने वाला है क्या? नहीं, लेकिन उस बुढ़िया के नाम से पीताम्बर के नाम जल्दी होने वाली है। उसकी बात समझो अपनी। क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे हो, बताओ। अरे नहीं, मैं सोच रहा था कि पीताम्बर के नाम जैसे ही प्रॉपर्टी हो जाए उसे हम अपने नाम करा लें। अरे कौन जाने फ्यूचर में क्या होगा। पर ये होगा कैसे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, बस सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देती रहो। वो तो आपके लिए हाजिर ही है।
आखिर तुमसे मिलने के बाद ही तो प्यार समझा है, वरना वो पीताम्बर तो ठंडी लाश बना बिस्तर पे पड़ा रहता। अरे वो ठंडी लाश नहीं होता तो मैं कहाँ से मिलता जा। तो ये सी है जी। अक्षय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही कुछ अपना हिसाब किताब करने आया था। बड़े ईमानदारी के चर्चे सुनने में आ रहे हैं आपके। मतलब तो साफ है, रमा काकी को जिंदा अर्थी पर लिटाकर उनको उन्हीं के तेरहवीं पे खाना खिला दिया, और इस वकील से मिलकर आप प्रॉपर्टी अपने नाम कर रखे हैं। तो सोचा मैं अपना हिस्सा भी लेता चलूं। दिमाग खराब हो गया क्या है? पागल हो गया है? क्या बकवास कर रहा है ये? अब मुंह है तो बकवास करेगा ही। अब जो सच है वही बकवास करेगा। अब सच तो ये है कि अब प्रॉपर्टी में हिस्सा देना होगा या फिर देखो, मेरे पास आने की भूल मत करना। ओ, यहाँ तो कुछ और ही पिक्चर चल रहा है। अब जब पिक्चर चल ही रही है तो उस पिक्चर में आप भी एक किरदार निभा दीजिए और प्रॉपर्टी मेरे नाम करने का प्रोसेस करा दो। ये लो कागजात। सुना था इंसान का कर्म उसके सामने आ जाता है, मगर इतनी जल्दी ये पहली बार देख रहा हूं। जैसा तुमने अपनी मां के साथ किया ना, ये लौंडा तुम्हारे साथ वही खेल खेल रहा है। अब मैं क्या करूं अगर मेरा दिल इस पे आ गया तो? अब बंद करो ड्रामा ये सब, चुपचाप साइन करो उस पे, तब मैं जाऊंगा यहाँ से। और मुआवजे के पैसे से जो आएगा उससे बची कुची जिंदगी बसर कर लेना अपनी। अम्मा, तुम तो चली गई थी ना, वापस कैसे आ गई? तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। अम्मा आज तुमने मुझे बचा लिया अम्मा। बस वहीं रुको। आज अपने पे आई तो माँ की याद आ गई। तुम सब थाली के बैंगन हो। हिलने की कोशिश भी मत करना। वकील, ये डेथ सर्टिफिकेट किसका है? रमा देवी के। वो तो मुझे पता है, फिर भी मेरे पूछने का मतलब है कि रमा देवी। और ये कौन है? हमारी अम्मा। ओह, तो तुम लोगों ने अपनी जिंदा माई को मरा हुआ घोषित करके उनकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की है, क्यों? सही है ना? इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ इतना होता तब भी ठीक था। इन लोगों ने उन्हें वापस जिंदा किया, फिर भूख प्यास से तड़पाया और यातनाएं दी। अरे ये सब देख के तो मेरा इंसानियत से भरोसा ही उठ गया। मुझे माफ कर दो अम्मा, हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ अम्मा। अम्मा, मैं क्या किया है क्या नहीं किया है अब जेल में जाकर बोला। इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ आपके सामने, ले जाइए इन लोगों को। चलो ले चलो इनकी असली जगह जेल। तुम दोनों ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। ये तो मुझे लग रहा था अब तो ऊपर जाके ही शांति मिलेगी। माँ का कर्ज तो कोई नहीं अदा कर सकता। अम्मा, बुराई का अंत बुरा ही होता है। एक बेटे और माँ का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। एक माँ के कहने पे भगवान श्री राम ने वनवास ले लिया था, और आज पीताम्बर जैसे बेटे ने प्रॉपर्टी की लालच में अपनी जिंदा माँ को ही मार दिया। पर जहाँ पीताम्बर जैसे लोग हैं, वहीं बिरजू जैसे समझदार लोग भी हैं जो अपने नमक का हक अदा करने के लिए जीते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।